डिस्क्लेमर, हम एस को कंपेयर नहीं करने वाले हैं किसी और कैरेक्टर से, हम पूरी सीरीज को कंपेयर करने वाले हैं। तो ऑफेंड बिल्कुल मत होना, क्योंकि मैं भी एस कैचम का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो गाइस, थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक की बात करने वाला हूँ। वैसे मैं काफ़ी टाइम से ही सोच रहा था कि इस सीरीज़ को कंपेयर करके दिखाऊँ मैं आपको ओजी सीरीज से। एक तरफ है हमारी ओजी सीरीज जिसमें एस कैचम प्रोटैगनिस्ट था, और दूसरी ओर है न्यू जनरेशन के लिए पोकेमॉन होराइजन सीरीज़। तो टॉपिक काफ़ी यूनिक है और काफ़ी कमाल का है, लेकिन अगर आप इसे समझना नहीं चाहते या समझ नहीं सकते तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है एज अ क्रिएटर और पोकेमॉन फैन होने के नाते। तो कंपैरिजन के लिए हम देखने वाले हैं पोकेमॉन के कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में और स्टोरी लाइन के बारे में। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो वरना आप भूल जाओगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लाइक करने से किसी वीडियो को बूस्ट मिलता है, लेकिन एक क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सच कहूँ तो यार, पहले मुझे भी लगता था कि क्रिएटर ऐसे मांगते रहते लाइक, और उनकी वीडियो बूस्ट मांगने के लिए करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। उनको सच में एक मोटिवेशन चाहिए होता है जो सिर्फ आप ही दे सकते हो एक लाइक करके। मैं अक्सर इस तरह लाइक नहीं मांगता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लाइक करने से एक क्रिएटर को कितना सपोर्ट मिल जाता है। तो यार, इस वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन आप ये समझ जाओ कि लाइक किसे करना चाहिए और किसे नहीं। तो गाइस, आपको तो ये पता ही होगा कि पोकेमॉन की ओरिजिनल सीरीज वही है जिसमें एस कैचम को दिखाया गया है, लेकिन उसके अलावा अल्टरनेट सीरीज टाइम टू टाइम आती रहती है, जैसे कि पोकेमॉन एवोल्यूशन और इस तरह की कई सारी सीरीज, जिससे पोकेमॉन को अलग तरीके दिखाया जाता है। एक अलग यूनिवर्स, एक अलग वर्ल्ड होता है। यहाँ पर लियोन ऐसे कहीं मिला ही नहीं है, और एस जैसा कोई ट्रेनर एग्जिस्ट ही नहीं करता उन सीरीज में। तो जितनी सीरीज में एस कैचम को दिखाया गया है वही सीरीज ओरिजिनल मानी जाएगी। पहले देखते हैं सीरीज का प्लॉट क्या है। पहले बात करते हैं ओजी सीरीज की, जहाँ पर हमारा हीरो एस कैचम पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता है। पोकेमॉन मास्टर अभी तक रिवील नहीं किया गया था कि क्या है, लेकिन एंड की सीरीज में हमें रिवील कर दिया गया है। पोकेमॉन मास्टर वो होता है जो हर पोकेमॉन की मदद करे, यानी कि ये एंड लाइफ जर्नी पे निकल चुका है। तो ना ही कभी प्रॉब्लम खत्म होती है और ना ही एस कैचम कभी रुकने वाला है। वो हमेशा हेल्प करता रहेगा जब जब प्रॉब्लम आएगी। इसी के साथ वो बैटल करता रहता है, लीग में पार्टिसिपेट करता है, जिम बैटल जीतता है और काफी सारी नई चीजें सीखता है। पोकेमॉन के साथ बॉन्डिंग बनाता है और हर बार लीग में एंड में आके हार जाता है। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया गया है कि ये बैटल क्यों करना चाहता है और ये लीग में पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है। और नंबर 1 बनने के बाद भी इसका सिर्फ पहला स्टेप ही पूरा हुआ था, यानी कि चाहता था कि उन पोकेमॉन को खुशी मिले जो चाहते थे सबसे स्ट्रॉन्ग बनना, क्योंकि एस की टीम में ज्यादातर पोकेमॉन वही हैं जो स्ट्रॉन्ग बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एस को ज्वाइन किया था। तो ऐसा अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और पिकाचू के साथ तो चल पड़ता है, और वो ऐसे करके कई रीजन में सफर करता है, कई सारे दोस्त बनाता है, कई सारे पोकेमॉन की हेल्प करता है, और ऐसे कर करके हर पोकेमॉन का एक्टर का डेवलपमेंट भी दिखाया जाता है। लेकिन एस के पास पिकाचू के अलावा ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं है जिसने इसके साथ इतना लंबा सफर तय किया हो। या इसकी हर सीरीज में एक नई स्टोरी होती है जिससे मैं कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन पोकेमॉन होराइजन से पहले एक सीरीज आती है पोकेमॉन जर्नीज, जहाँ पर इसको एक और प्रोटैगनिस्ट मिलता है जो होता है गो, जिसका एक अलग ड्रीम था। जब ऐसे तय कर लिया था कि उसे लियोन को डिफीट करके नंबर 1 बनना है, तब गो का ड्रीम बनता है म्यू को कैच करना। म्यू एक मिथिकल पोकेमॉन है जिसे कैच करना लगभग इम्पॉसिबल ही रहता है, जिसके कारण इसे एक टीम ज्वाइन करनी पड़ती है एक एजेंसी में जाके, जो इसे सीरीज के बीच बीच में एक एक मिशन देते रहती थी कि ये क्वालिफाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और ये एंड में क्वालिफाइड कर जाता है, लेकिन ये म्यू को नहीं पकड़ पाता है, जिसके बाद इसकी जर्नी भी कंटिन्यू रहती है। तो बात करते हैं होराइजन सीरीज के बारे में। तो जहाँ ओजी सीरीज में बैटल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था, इसके अलावा ब्यूटी कॉन्टेस्ट और रेसेस भी होती थी और अलग अलग तरह के एडवेंचर्स भी। वहीं जो वहाँ के कल्चर को एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल बनाने की कोशिश की गई है। तो इस सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट रॉय और लीको है, जिसमें रॉय का ड्रीम है लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ना, क्योंकि उसके बाद एक लेजेंडरी पोकी बोलता है जिसके अंदर एक लेजेंडरी पोकेमॉन निकलता है जिसका साइज जो पावर बहुत ज्यादा अलग था। और दूसरी ओर लीको जो स्कूल पढ़ने आई है कैंटो रीजन में, वहाँ के कल्चर को समझ आई है, लेकिन उसका एक एडवेंचर शुरू होता है जब उसकी स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट होती है। इसके बाद उसके पेंडेंट में से एक नया पोकेमॉन निकलता है, जिसके बारे में वो जानना चाहती है कि ये पोकेमॉन कहाँ से आया है और उसकी पावर क्या क्या है। जिसके बाद ये क्रू को ज्वाइन करते हैं जिसका नाम है वोल्ट टैकलर, जिसका हर एक मेंबर मिस्टीरियस पास्ट होल्ड करता है और पोकेमॉन वर्ल्ड के एडवेंचर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है और वहाँ की अनसॉल्व मिस्ट्री को सोल्व करते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो पहले बात करते हैं ओजी सीरीज के मेन कैरेक्टर्स, यानी कि ब्रोक, मिस्टी। ब्रोक जिम लीडर भी है, मेंटोर भी है, फ्रेंड भी है, रिस्पेक्टफुल ट्रेनर भी है, इसके अलावा थोड़ा कॉमेडियन और रोमांटिक भी है, और सन एंड मून में आपने देखा होगा ये पावरफुल भी है। नेक्स्ट आती है मिस्टी, जो एक पोकी गर्ल है और ये गर्ल्स के बीच में पोकेमॉन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। ये टॉमबॉय टाइप की पोकी गर्ल जिसके पास सैवेज रिप्लाइज भी होते हैं। जिसके बाद कई सारी पोकी गर्ल को इंट्रोड्यूस किया गया पोकेमॉन को गर्ल्स के बीच में प्रमोट करने के लिए, जैसे कि मे, डॉन और कई सारी पोकी गर्ल्स, लेकिन जिनमें सबसे खास थी सरीना, क्योंकि वो ऐसे लव करती थी और पोकेमॉन फैंस का ध्यान दोबारा आकर्षित किया गया इस सीरीज के अंदर। और हर सीरीज में नए कंपेनियन और नए पोकेमॉन को मिलते रहते थे, सिर्फ पिकाचू को छोड़ के। और बात करें विलन्स की तो टीम रॉकेट को दिखाया गया, इसके अलावा कई सारे और विलन भी दिखाए गए। हर सीरीज में नए विलन आते थे जिनके मोटिव अलग होते तबाही मचाने की, जो अपने प्रॉफिट के लिए या फिर ह्यूमैनिटी से बिलीव ना करते हुए
वो तबाही मचाना चाहते थे। लेकिन एस के साथ ओजी सीरीज से लेकर एंड की सीरीज तक सफर करने वाले कैरेक्टर्स हैं टीम रॉकेट, जो कहने को फनी थे लेकिन उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी और पोकेमोन के लिए उनके पास काफ़ी आइकॉनिक मूवमेंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा दिल के साफ भी पोकेमोन ट्रेनर्स हैं ये, जिनकी सेट बैक स्टोरी है और समय के साथ उन्हें दिखाया भी गया है हमें। वैसे इनका मेन मोटिव है एस के पिकाचू को पकड़ के अपने बॉस को देना, लेकिन जब भी एस को जरूरत पड़ती है तो ये हेल्प के लिए हमेशा आ जाते हैं। और दूसरी ओर है हमारे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स, क्योंकि इनका पास्ट अभी नहीं दिखाया गया है। जितनों को दिखाया गया है उनमें से एक का नाम है फ्रीड, जो इस क्रू का वाइस कैप्टन भी है, क्योंकि इसी ने कैप्टन बनाया है पिकाचू को। और एक एपिसोड में हमें दिखाया गया इसका पास्ट को कि ये फ्रीड से कैसे मिला, ये क्रू कैसे बना और ये पूरी स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है फ्रीड की। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है मोडोक, जो गेला रीजन में अपने दोस्त से मिलता है, जिसका पास्ट हमें दिखाया जाता है कि ये फ्रीड से मिलने से पहले क्या काम करता था और उसकी कंडीशन कैसी रहती थी। ये एक तरह का शॉपकीपर था, जिसकी स्टोरीज को पूरे लॉजिकल दिखाया गया है कि कैसे इस शॉप के 2 ओनर थे जो राइवलरी रखते थे अपने फूड के लेकर, लेकिन एक पोकेमोन के इवॉल्व होने से कितनी बड़ी मुश्किल आ जाती है, जो एकदम काफी लॉजिकल वे में दिखाया गया है कि अगर एक की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो रही है तो दूसरे का जेलस होना एकदम नॉर्मल बात है। और तीसरी है मोली, जो है नर्स जोय है, लेकिन इसके बारे में हमें काफी कुछ नहीं पता है कि अगर ये नर्स जोय है तो ये नर्स जोय की तरह काम क्यों नहीं करती, ये यहाँ पर क्या कर रही है और इसका पास्ट कैसा रहा है। इसके अलावा एक कैरेक्टर है जो क्रिएटर है, और ये क्रिएटर के काम को तो अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए दिखाती है कि ये क्रिएटर को वॉइस ओवर, नॉइस कैंसिलेशन और काफ़ी कुछ करना पड़ता है एक एडिटिंग के लिए, जिसके बाद एक छोटी सी वीडियो तैयार होती है। और अब बात करते हैं इनके विलन्स की, तो यहाँ पर अभी तक 3 विलन्स दिखाए गए हैं जो मेन रोल में दिखाए गए हैं, जो एकदम टीम रॉकेट के इक्वल माने जा सकते हैं। लेकिन ये कॉमेडी बिल्कुल नहीं करते, बल्कि ये पावरफुल भी है, क्योंकि ये सभी अडल्ट है। और ऐसा पोकेमोन में पहली बार हुआ है कि अडल्ट पोकेमोन ट्रेनर को दिखाया गया है उनके मेन कैरेक्टर के रूप में, वरना टीम रॉकेट भी टीनेजर्स ही है। वैसे ये बात मुझे अभी पता लगी है कि ये टीनेजर्स हैं, मुझे लगता है कि ये भी अडल्ट है, यानी कि पोकेमोन की ओरिजिनल सीरीज में टीनेजर पे ज़्यादा फोकस किया गया था और यहाँ पर अडल्ट और टीनेजर दोनों पे फोकस किया जा रहा है। एकदम लॉजिकल वे में कल्चर को दिखाया जा रहा है कि पोकेमोन वर्ल्ड कैसे एक्सप्लोर करा जा सकता है, उनकी मिस्ट्रीज क्या क्या है। तो कैरेक्टर्स यार मुझे सभी के अच्छे लगे हैं, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसे मैं बेकार कह सकता हूँ। और अब बात करते हैं मेजर डिफरेंस के बारे में। इसमें दोनों चीज़ें दिखाई जा सकती है, अच्छी या बुरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे बता देता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि पोकेमोन की ओरिजिनल सीरीज में हमें ये तो पता है कि एस सफ़र कर रहा है, लेकिन हर दिन उसका नया होता है, यानी कि उसने पिछली बार क्या किया है उसे खुद नहीं पता, यानी कि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है वहाँ पर। और 10 साल की उम्र में ही उसे सब कुछ करके दिखा दिया है, क्योंकि उसका हर दिन अलग होता है, यानी कि उसका एक दिन दूसरे दिन से कनेक्ट नहीं होता है। माना कि कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं जहाँ पर एक दिन दूसरे दिन से कनेक्ट दिखाया गया है, लेकिन हर दिन अलग ही होता है। और यही चीज़ होराइजन में एकदम सही दिखा रखी है कि उसका पहला एपिसोड सेकंड एपिसोड से कनेक्ट होगा तो सेकंड एपिसोड थर्ड एपिसोड से कनेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आज कुछ और कर रहे हैं तो कल वो कुछ और करेंगे। एंड सेकंड डिफरेंस है पोकेमोन होराइजन ने काफ़ी अच्छी कॉपी की गई है हमारे वर्ल्ड से, जहाँ पर सब लॉजिक रखा गया है, हर तरह का नेचर और हर एक रियल प्रोफेशन को पोकेमोन वर्ल्ड में दिखाया गया है। लेकिन ओजी सीरीज में हमें पोकेमोन वर्ल्ड में लेके गए थे, यानी कि हमें कुछ भी नहीं पता था कि पोकेमोन वर्ल्ड में इस तरह के इवेंट होते हैं, इस तरह का प्रोफेशन भी होते हैं, जो सब हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पोकेमोन ओजी सीरीज में। और तीसरा डिफरेंस है कॉमेडी का, जहाँ पर ओजी सीरीज में कई तरह की कमाल की कॉमेडी की जाती थी, जिससे फैंस को काफ़ी मजा आता था, कुछ सैवेज रिप्लाई दिए जाते थे। वहाँ ये सब हम मिस करते हैं अभी भी। चाहे इनकी मोटिव ज़्यादा बेटर हो, लेकिन एस का मोटिवेशन सबसे ज़्यादा कमाल का है, वो हमें मोटिवेट कर देता है कुछ करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है राइवल्स का, क्योंकि राइवल ही वो चीज़ है जो पोकेमोन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, और राइवल्स ही एनिमे को एनिमे बनाते हैं। क्योंकि एनिमे और वेब सीरीज को छोड़ के कहीं भी राइवल को इतना फोकस नहीं किया जाता। राइवल को यार कुछ मानते ही नहीं है, एक कैरेक्टर देते हैं कि थोड़ा पावरफुल होगा बस, लेकिन एनिमे में राइवल्स को दिखाना मतलब यार सच में एपिक मूवमेंट होता है। और एस के पास बहुत सारे राइवल्स हैं जिनकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर काफी अलग होता है, लेकिन एस उन्हें अपने तरीके से हैंडल कर लेता है। वैसे फ्रीड को अपना राइवल मिल चुका है, लेकिन वो मेन कैरेक्टर नहीं है। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ कि वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, और अगर कुछ नया जानने को मिला है पोकेमोन होराइजन से लेके, तो सीरीज को ट्राई करके देखो, क्या पता आपको इसमें कुछ नई चीजें देखने को मिल जाए जो आपको इस सीरीज से बेटर लगे। वो कुछ चीज़ें अगर बेकार लगती हैं तो एडजस्ट कर लो यार, क्योंकि होराइजन सीरीज तो भी स्टार्ट ही हुई है। और सबसे मेन बात ये कभी मत समझना कि अगर मैं इसको सपोर्ट करता हूँ तो उसको हेट करता हूँ। मैं दोनों को सपोर्ट कर सकता हूँ और दोनों को हेट कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आपका ओपिनियन चाहे अलग हो, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको जबरदस्ती इसको हेट करना ही है।